Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly reading 25 अक्टूबर to 31 अक्टूबर। ये जो है आपकी वीकली रीडिंग है 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक। फर्स्ट आई टेक अ लुक इनटू योर रीसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज एंड देन इमीडिएट फ्यूचर। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। Thank you. In recent past, you have Seven of Wands, Ace of Pentacle, Four of Cups. In current situation, you have Three of Cups, Knight of Pentacle, Eight of Cups. In immediate future, you have the Chariot, Ace of Swords and the Moon. इन रिसेंट पास जो है आप काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई न्यू चीज़ तो आप स्टार्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल है तो स्टार्ट समथिंग न्यू, कोई भी न्यू चीज़, कोई न्यू स्टेप आप लेने वाले हैं अपनी लाइफ को लेकर के। हो सकता है कि वो जो आप स्टेप लें वो आपके मनी, जितने भी मनी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने में, उनको सॉर्ट आउट करने में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो, या फिर आपकी जॉब के मामले में, आपके कारोबार में के मामले में आपको काफ़ी ग्रोथ मिलने वाली है। आपकी लाइफ में जो है स्टेबिलिटी आने वाली है पैसे के लिहाज से, मनी के लिहाज से। फोर ऑफ कप्स है, बट आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को जो है इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों से डिअटैच नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इरिटेट भी आप यहाँ पर हों, क्योंकि आप यहाँ पर जितनी भी आपकी राह में रुकावटें आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, सेटबैक आ रहे हैं, आपने खुद ही उनसे लड़ना है। आपने अपनी ही सपोर्ट से जो है हर चीज़ जो है सोल्व करनी है, हर चीज़ को अपने लिहाज से उसको जो है लास्ट में आखिर तक लेकर के चलना है। यहाँ तक कि आपको जितने भी आपके मसले मसाइल हैं आपको अकेले ही उनसे लड़ना पड़ेगा, खुद पर एतबार कर कर आपने हर चीज़ को सॉल्व करना है। और यहाँ तक कि अगर आपके रिलेशनशिप में आप हैं तो आप उसको अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और आप उसको जितनी भी कन्फ्यूजन थी, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आपने अच्छे से जो है वो क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। फोर ऑफ कप्स है, बट जितना हो सके अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने की कोशिश कीजिए, उनको अपने फ्यूचर के लिए आगे यूज़ कीजिए। अगर आप इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर करेंगे, डिअटैच रहेंगे फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, तो हो सकता है ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं रहे। यहाँ पर जो है थ्री ऑफ कप्स है, तो आपकी लाइफ में जो है काफ़ी सेलिब्रेशंस नज़र आ रही हैं, इंजॉयमेंट नज़र आ रहा है आपके अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लोज वंस के साथ, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपका काफ़ी अच्छा वक्त जो है वो गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। और इन्जॉयमेंट है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जो है मिलजुल करके टाइम बिताएंगे, टाइम जो है आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। काफ़ी सेलिब्रेशंस नज़र आ रही हैं। मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस। यहाँ पर एट ऑफ कप्स है, तो अपनी मोनोटोनियस रूटीन से, अपने बिजी शेड्यूल से आपको वक्त निकालना होगा अपने लिए, अपने साथ वक्त गुजारें, तो अपने क्लोज वंस के साथ वक्त गुजारें ताकि आपका जो है मूड फ्रेश हो सके, और यहाँ पर आपके जो है पर्सनल गोल्स जो हैं वहाँ पर उनको जो है आप अच्छे से जो है जान सकें, हमको पता चल सके आपकी रियल हैप्पीनेस जो है वो किस चीज़ में है। नाइट ऑफ पेंटिकल है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जो भी आपका टास्क है, जो भी आपका गोल है, आप जो भी डिसीजन लें, जो भी स्टेप लें, उसको सोच समझ कर लीजिएगा। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, जस्ट फॉलो योर पैशन। आप अपने पैशन को बस फॉलो करना है और चलते जाना है। अब जितना हो सके, जितना टाइम आप अपने पैशन को देंगे, अपने गोल्स को देंगे, अपनी ड्रीम्स को देंगे, आपके लिए ये चीज़ आगे जा कर के उतनी ही सपोर्टिव साबित होगी, और आपको इसी चीज़ की बिना पर आगे ग्रोथ मिलेगी। इन इमीडिएट फ्यूचर जो है द चैरियट है, डिसीजंस आप बहुत जल्दबाजी में लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके ओवर कंट्रोल इमोशंस हैं। यहाँ पर आप किसी को शादी के लिए भी जो है वो प्रपोज कर सकते हैं। इतने आपके ओवर कंट्रोल इमोशंस हैं, आपको जो है पावर का भी यहाँ पर लस्ट हो सकता है, और आप बस चाहते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं वो बहुत जल्दबाजी में हो जाए। फैसलों को सोच समझ कर लीजिएगा। यहाँ पर आप कोई भी किसी भी तरह की
जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि आपके पास थोड़ा सा कम्युनिकेशन की या फिर नॉलेज की वहाँ पर कमी हो उस फैसले को लेकर के, डिसीजन को लेकर के, तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी। और जितने भी आपको आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं आपके रास्ते में, तो उनको फेस करना आपने सीखना है, बजाय के आप जो है कन्फ्यूजन में या फिर बहुत जल्दबाजी में पड़ जाएं। दी मून का कार्ड है, काफ़ी फेयर्स नज़र आ रहे हैं आपको आपके माइंड में, बट जो फेयर्स हैं वो जस्ट आपके माइंड में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि उनका रियलिटी से जो है कोई भी कनेक्शन नहीं हो, वो जस्ट आपके अपनी क्रिएट किए हुए हों, या फिर आप, दूसरी बात ये कि बैड पीपल की कंपनी में हैं, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको अच्छे से गाइड नहीं करते, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो आप लोगों का जो है वो भला नहीं चाहते। तो कोशिश यही करिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि कौन आपके हक़ में बोल रहा है और कौन आपके ख़िलाफ़ है, ताकि आप जो है अच्छे से अपने लिए फ़ैसले कर सकें। और किसी अपनी कन्फ्यूज़न अगर आपने दूर करनी है तो जस्ट रियलिटी को फेस कीजिए, जितना हो सके रियलिटी को देखेंगे उतनी आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी, बजाय इसके कि आप अपने माइंड में ये फेयर्स जो है वो ले करके बैठे रहें। ओवरऑल एनर्जी सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल की है। जितना हो सके शेयरिंग कीजिए, लव हो, यूनाइटी हो या फिर केयर हो, आपकी हमदर्दी हो दूसरों के साथ, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपने रिटर्निंग समथिंग ऐसा कुछ भी अपने माइंड में नहीं रखना। अगर कि आप ऐसा रखेंगे तो आपकी शेयरिंग का आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपने ये सोच करके शेयर करना है कि आपको वापसी में कुछ नहीं भी मिले तो आप खुश हैं। इस तरह से चलेंगे तो आपके लिए ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।